अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, फिट एंड फाट होंगे। जी जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने जल्दी से जो है ये एडोब मास्टर कलेक्शन इंस्टॉल कर लिया होगा ताकि हम आगे की क्लास ले सकें। आज हम लोग फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने वाले हैं। फ़ोटोशॉप देखें, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि जब इंस्टॉल हो जाती है फ़ाइल तो स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पर ये फ़ाइल आ जाती है। तो ये फ़ोटोशॉप है, इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, जो कि मैंने क्लिक करके ओपन करके पहले से रखा हुआ है। अब इसके थोड़ा सा कुछ फीचर्स समझ लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हमारे पास कलर पैनल, ये पूरा हमारे पास ये सॉफ्टवेयर की विंडो है जो ओपन हो गई। ये टूल बार है हमारे पास और ये मेन्यू बार है। ठीक है, मेन्यू बार में हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट। तो ये हम हल्के हल्के फर्दर फर्दर जैसे जैसे आगे जाएंगे तो हम इसको साथ में देखते जाएंगे। आज हम थोड़ा सा फाइल के कुछ ऑप्शन को देखेंगे, फिर हम कुछ टूल्स को देखेंगे। जी, फाइल में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आता है और न्यू काम क्या करता है, ये एक नई विंडो ओपन करती है। ओपन क्या करता है कि ओपन में जब आप जाएंगे तो ये यहाँ से आकर कोई भी फाइल आपकी कहीं पर भी सेव हुई हुई है, बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पे मेरी ये वाली फाइल बनी हुई है तो मैंने उसको सिलेक्ट करके ओपन किया तो यही वाली फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, न्यू का भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, पहले थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ओपन एस करते हैं तो ओपन एस में भी वही चीज़ है जो न्यू वाली कहानी है, सेम ऑलमोस्ट, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। वो ओपन एस और ओपन का फ़र्क है, नाम को उन्होंने फ़र्क दे दिया। ठीक, रिसेंट फाइल, यहाँ पर अगर आप कोई पहले से काम किया हुआ है तो आप उस फाइल को यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जो भी आपके यहाँ पर फाइल लिस्ट में आ रही है जितनी भी। और क्लियर करना तो क्लियर रिसेंट फाइल लिस्ट को कर देंगे तो ये सारी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, इसकी कैशे मेमोरी रिमूव हो जाएगी। जैसे कि ये भी मैंने किया, और ये देखिए यहाँ पर रिसेंट फाइल यहाँ से आना ख़त्म हो गया। अब जैसे जैसे फर्दर मैं कोई भी फाइल ओपन करूँगा या काम करूँगा तो वो रिसेंट फाइल यहाँ पर दोबारा आ जाएगी, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास पर आपको शो करवाऊँगा इंशाल्लाह दोबारा एक बार फिर। ओपन एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कोई स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर बना हुआ है या वहाँ पे कोई फाइल है तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, सेम तरीके का, सेम प्रोसीजर। तो अभी हम लोग जाते हैं न्यू पे। यहाँ पे देखिए कि ये जो चीज़ लिखी हुई आ रही है ना, ये इसकी शॉर्टकट कीज़ है। ठीक है, ये सारी शॉर्टकट कीज़ है। नहीं, जहाँ जिस जिस पे लिखा हुआ है उसकी ये शॉर्टकट कीज़ है, और जितना आप शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करेंगे ना उतनी आपकी ग्रिप भी बनेगी और स्पीड में भी फ़र्क पड़ेगा। यानी कि आपको अगला बंदा जब जज कर रहा होगा ना तो देख के कहेगा यार काफ़ी प्रोफेशनल बंदा है, क्योंकि वो कीबोर्ड और माउस आप बहुत कम यूज़ कर रहे होंगे। सही है, तो जब न्यू की फाइल ओपन करना है तो कंट्रोल एन, ओपन करना है तो कंट्रोल ओ। मैं वैसे इसकी एक शॉर्टकट की पूरी लिस्ट बना दूंगा इंशाल्लाह, और वो लिस्ट बना करके मैं आप लोगों को से शेयर कर लूँगा फर्दर। लेकिन अभी हम जैसे जैसे काम कर रहे हैं तो उसमें जो जो शॉर्टकट कीज़ यूज़ हो रही हैं वो साथ साथ आप यूज़ करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी वैसे बनती जाए। जब अच्छा हम न्यू फाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल एन दबाया मैंने, तो कंट्रोल एन से ये न्यू की फाइल ओपन हो गई। यही फाइल मैं यहाँ से इस तरीके से भी ओपन कर सकता हूँ, सेम प्रोसीजर। ठीक, लेकिन क्या करना हुआ कि मैंने कंट्रोल एन दबाया, फ़ौरन से वो क्लिक हो गया, और यहाँ से मैंने फाइल पे किया, फिर न्यू पे किया, मुझे माउस यूज़ करना पड़ा, फिर क्लिक किया, फिर यहाँ पे ये सेटिंग ओपन हुई। अच्छा, जब ये न्यू की विंडो ओपन हो गई है तो इसमें देखिए कि इसमें क्या है कि ये पहला वाला जो है नाम है, यहाँ पे आप कोई भी टाइटल रख सकते हैं या फाइल नेम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो जब आप इसको ओके करेंगे और सेव करेंगे तो उस नाम से ये सेव होगा। बाद में आप सेव एज करके नाम रखें या पहले नाम रख दें तो बेहतर होता है कि पहले से ही आपको ही नाम सेव कर लें। तो क्लास 1 के नाम से मैं नाम रख दिया इसका डॉक्यूमेंट टाइप। कस्टम पे आप रखते हैं तो आप मैनुअली यहाँ से विड्थ और हाइट रखेंगे, रेजोल्यूशन रखेंगे, सेट करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई और आपके पर्टिकुलर कोई चीज़ है, जैसे डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ है तो डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ इंचेस में आ जाएगा, और रेजोल्यूशन देखिए यहाँ पर चेंज हो गई। यूएस पेपर रखते हैं तो यूएस पेपर का लेटर का जो यहाँ पे हमारे पास जो लेटर का इस्तेमाल हो रहा होता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा होता है A4 साइज़, या फिर A4 से थोड़ा सा बड़ा जो लीगल साइज़ होता है। ठीक है, लीगल साइज़ ये वाला भी आता है यूएस पेपर में अलग आता है। ठीक है, ये देखें साइज़ चेंज हो गया। अच्छा, उसके बाद इंटरनेशनल पेपर साइज़ है A4, जो हमारे पास मिलीमीटर में आ रहा है, हम इंचेस में भी रखते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से यहाँ पे फिर मुख्तलिफ पेपर साइज़ यहाँ पे आपको शो होते जाएंगे। तो इसी तरीके से फ़ोटो का साइज़ अगर आपने रखना है तो फ़ोटो का साइज़ यहाँ पर आ जाएगा 3x2 और वाट एवर जो भी आपको पासपोर्ट साइज़ रखना है या जो भी रखना है वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सिंपल कस्टम पे जा कर के आप मैनुअल भी सेट कर सकते हैं। जैसा मैंने इंचेस रखा अभी फ़िलहाल, और मैंने यहाँ पे उसको कर दिया 800, और यहाँ पे मैंने उसको कर दिया हाइट जो तकरीबन इसको भी 800 ले लेते हैं। ठीक है। रेजोल्यूशन आप जितनी रखेंगे उतना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अभी नॉर्मल रख रहा हूँ 150। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है 72 भी रखते हैं तो वो लो रेजोल्यूशन में सेव हो रही होती है फाइल। जैसे कि आप वेब पे कोई आइकन बना रहे होते हैं ना, तो ऊपर जैसे ये थंब आइकन ये कह लें, या आप इसको फेविकॉन आइकन कह लें। वेब पे आप जाएंगे तो इसको फेविकॉन आइकन के नाम से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, ये वाला जो पीएस जैसे लिखा हुआ है छोटा। तो वो 72 के रेजोल्यूशन पे ज़्यादातर सेफ हो रहा होता है, या फिर कभी कभी जो है वो 80-90 के करीब भी चला जाता है। वो फाइल साइज़ को देखते हुए मद्देनज़र करना होता है। अगर आप इसका साइज़ यहाँ पे कम कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, फाइल साइज़ यहाँ पे बड़ा कर रहे हैं तो रेजोल्यूशन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है काम के ऊपर कि कौन सी कंपनी में किस तरीके से काम हो रहा है, या कौन सा डिज़ाइनर किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। अब जैसे गाड़ी है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि एक गाड़ी है। गाड़ी हर ड्राइवर अपने अपने हिसाब से चलाता है, उसकी सेटिंग अपने अपने हिसाब से होती है। क्लच की सेटिंग वो अपने हिसाब से रखता है। दूसरा ड्राइवर आता है तो उस क्लच को पहले समझता है कि उसने क्लच की सेटिंग और रेस्ट की सेटिंग को क्या रखा हुआ है, किस टाइप से रखा हुआ है। सही है। हर ड्राइवर यानी कि गाड़ी को अपने हिसाब से एडजस्ट रखता है। वैसे ही हर डिज़ाइनर अपने सॉफ्टवेयर को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये रेजोल्यूशन मैंने 150 की रखी हुई है। सही है। तो और उसके बाद आता है कलर मोड। अच्छा, यहाँ पर सॉरी, कलर मोड से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि यहाँ पे देखें ये 800 रखा है इंचेस। यहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है पिक्सल और इंचेस। ठीक है। कभी कभी होता है सेंटीमीटर या मिलीमीटर, लोग काम के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। नहीं, लेकिन फर्दर जो ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो पिक्सल्स पे काम कर रहे होते हैं या इंचेस पे काम कर रहे हैं। जैसे विजिटिंग कार्ड बनाना है या फिर पेनाफ्लेक्स बनाना है। सही। तो वो उस टाइप की चीज़ जो है इंचेस में आ जाती है, या इमेज बेस पे काम करना है, कुछ करना है, या कोई आइकन वगैरह बनाना है तो वो ज़्यादातर ये जैसे फेविकॉन आइकन और इस टाइप की मैंने बात की, वो पिक्सल बेस हो रहा होता है क्योंकि वहाँ पे पिक्सल्स चल रहे होते हैं वेब पे। देखिए वहाँ पे इंचेस नहीं चल रहा होता। इंचेस चल रहा होता है प्रिंट मीडिया की साइड पे ज़्यादातर इंचेस चल रहा होता है। ठीक है। तो अभी मैंने फ़िलहाल ऐसे इंचेस रखा हुआ है खाली फाइल समझाने के लिए। अच्छा जी, अब आते हैं कलर मोड पे। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा कि पिक्सल और इंचेस ये आ रहा है ना, आप पिक्सल पे रखेंगे इंचेस पे रखेंगे वो यही वाला मोड रहेगा, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी अगर आप किसी की रिक्वायरमेंट आई है और आप सेंटीमीटर पे काम कर रहे हैं तो फिर पिक्सल और सेंटीमीटर कलर मोड पे यहाँ का आके यहाँ रेजोल्यूशन पे आकर के यहाँ पे आप उसको चेंज कर देंगे। ठीक है। तो ये 3 सेटिंग है। इस ये ज़्यादातर बस याद रखिएगा कि ये पिक्सल्स पे रहेगा तब भी ये पिक्सल इंचेस रहेगा। अच्छा देखिए ये कैलकुलेशन चेंज हो गई, और इंचेस पे कर देंगे तो भी ये कैलकुलेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, या उस हिसाब से आपको काम करना होता है। ठीक है। आप पिक्सल्स पे भी काम कर रहे हैं और आपको इंचेस वाली वैल्यू चाहिए तो आप फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से नेट पे आपको कैलकुलेटर मिल जाते हैं। वैसे कलर मोड है। कलर मोड RGB कलर। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे कलर हैं लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं दो, एक RGB और एक होता है CMYK के। अब ये दो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और इनका पर्पस क्या है वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, थ्योरी वैसे मैं बता चुका हूँ ताकि जो बिगनर है या जो छोटी क्लास के बच्चे हैं या जो न्यू हमें ज्वाइन किया ग्रुप पे उनको ये चीज़ समझ में आ जाए। सही। और जो पहले से डिज़ाइनर हैं और या जिन्होंने मुझसे पहले से कोर्स किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, उनको ये चीज़ें पता होंगी। ये बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ है। ठीक है। लेकिन मैं हर किसी को साथ लेकर के चल रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ। कलर मोड में जो ये RGB है ये हमारा सोशल मीडिया में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, या वेब की साइट पे इस्तेमाल होता है, या मोबाइल की एप्लीकेशन
वगैरह की कोई जब डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये कलर इस्तेमाल हो रहा होता है, यानी कि जो हमें व्यू के लिए जो हमें देखना होता है उस पे ये इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, और इस कलर मोड की जो फुल फॉर्म है वो भी मैं बताता चलूँ, RGB, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू जो है ये क्या काम कर रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो ये है RGB जो है ना, ये इस पे देखिएगा, रेड रेड जो है, R से रेड है, G से ग्रीन है और B से ब्लू है। ठीक है, और ये ज़्यादातर टीवी स्क्रीन्स हो गए या प्रोजेक्टर्स हो गए या इस टाइप के जो कलर्स होते हैं ये वहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं RGB। सी एम वाई के बेसिकली प्रिंट मीडिया के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी जो फुल फॉर्म है, अच्छा CMY के कहाँ है ये भी बता देता हूँ। कलर मोड में ये देखिए, बिटमैप है, ग्रे स्केल है, RGB, CMY का लैब कलर है। बिटमैप हमारा इस्तेमाल नहीं होता, ग्रे स्केल सिर्फ ग्रे कलर इस्तेमाल करता, तो ग्रे कलर हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम दो इस्तेमाल करते हैं, RGB और CMY के। तो RGB मैंने अभी आपको बता दिया कि टीवी स्क्रीन हो गया, प्रोजेक्टर हो गए, या वेब के आइकन्स वगैरह जो बनाने होते हैं, या सोशल मीडिया की पोज वगैरह बननी होती है, वो RGB पे बन रही होती है। प्रिंट मीडिया में हम लोग CMY के इस्तेमाल करते हैं। तो CMY के कलर जो होता है उसमें C सियान है, M मजेंटा है, Y येलो है, K से की है, की ऑल्टरनेट है किसका, ब्लैक कलर का। अच्छा, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल उठेगा कि जो है ब्लैक को B से क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया। हाँ, तो ये देखिए RGB पे जो B है ना, ये ब्लू से ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ज़्यादातर यही कलर इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बी इस्तेमाल नहीं किया ब्लैक में, यहाँ पे के इस्तेमाल किया। और के जो है ऑल्टरनेट है किसका, ब्लैक का, यानी कि के का मतलब है की। ठीक है, KEY की। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से मैं इसको फुल फॉर्म बता रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है प्रिंट मीडिया में, जैसे पेनाफ्लेक्स हो गया या विजिटिंग कार्ड हो गया, या इस टाइप का कोई भी कलर पेपर पर कोई भी प्रिंट निकालना है, तो जो भी प्रिंटर का जो मोड है ना वो CMY के है, यानी कि वो 4 कलर पर मुश्तमिल होता है। इन 4 कलरों को मिला के आपस में मिक्स करके ये मुख्तलिफ कलर्स बनाता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पर आ रहा है हमारा बैकग्राउंड कंटेंट। ये आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा, और ये वैसे भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड में या तो आप वाइट कलर ले सकते हैं, ब्लैक कलर ले सकते हैं, तो ब्लैक आ जाएगा। कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस पर अगर आप जाते हैं ना, यहाँ पे देखें, क्लिक करके यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। एक ही बात है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा रखा हुआ है कि वाइट है तो वाइट पे आप देंगे तो वाइट ही हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर पे जाएंगे तो कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, अदर पे जाएंगे तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पे जाएंगे तो कोई भी बैकग्राउंड पे कलर नहीं होगा, आपको एक लेयर लेकर के उस पर कलर फिल करनी पड़ेगी। तो आपकी मेहनत करने से बेहतर है कि आप वाइट कलर पे चले जाएं या ब्लैक कलर पे चले जाएं। जैसे आपकी यूज़र ज़्यादातर डिज़ाइनर वाइट कलर ही प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला वो कलर प्रोफाइल आ रही है। कलर प्रोफाइल CMYK पे देखें, वर्किंग CMYK है जो US वेब का है। यहाँ पे बहुत सारी प्रोफाइल्स आ रही हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट CMYK पे मेंशन है। अब जब आप इसको RGB पे ले जाएंगे ना, तो ये कलर प्रोफाइल यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। मैं इसको एक बार जूम करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये RGB है, RGB कलर, और इसकी वर्किंग यहाँ पर मोड जो है यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला है। जब हम ऊपर जाएंगे ना तो ये देखिए, ये वाला है वर्किंग RGB, ये मोड इसने लिया हुआ, हम किसी और मोड पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोड हैं। ठीक है, और जब हम CMYK पे जाते हैं तो CMYK का ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला आ जाता है। ठीक है, ये वाला आ गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको अब मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पिक्सल एक्सेप्ट रेशियो आ रहा है ना, ये ज़्यादातर स्क्वायर होता है, क्योंकि पिक्सल जितनी भी होते हैं वो स्क्वायर के बेस पे होते हैं। ये भी मैं आपको जाकर के समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के पिक्सल्स होते हैं, हम किसको पिक्सल कहते हैं। और वाज़ेह तौर पर जब हम कोई इमेज ओपन करेंगे ना, उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि पिक्सल्स कहते क्या हैं। मैं ये फर्दर हल्के हल्के करके रिपीट होती जाएगी चीज़ें, तो
तो आपको समझ में आता जाएगा। फोटोशॉप पे ज़्यादातर बात हो रही होगी पिक्सल्स की, और इलस्ट्रेटर पे बात हो रही होगी ज़्यादातर वेक्टर बेस्ड। ठीक है, तो वेक्टर क्या है, पिक्सल्स क्या है, ये आप जैसे जैसे ये कोर्स को आगे बढ़ते जाएंगे मज़ीद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादातर ये स्क्वायर पिक्सल्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सारे मोड हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये वाले जो जितने भी स्क्रीन मोड है ना, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं आपके वीडियोस वगैरह में। पहले अगर मैं बात करूं तो अभी भी बल्कि कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है कि आपने कोई वीडियो बनाई, वीडियो में कोई पोर्शन है आपको जो छोटा सा जिसको आपको रिमूव करना है, तो आप उसको जो है कन्वर्ट करते हैं किस पे, जेपैक पे या पीएनजी फाइल पे, या जो भी फॉर्मेट होता है ज़्यादातर जेपैक पे हो जाता है। और जेपैक पे करने के बाद तो फोटोशॉप पे ला करके आप उसकी एडिटिंग करते हैं। उसके जितने भी फ्रेम्स होते हैं ना, यानी कि एक स्क्रीन का एक 30 फ्रेम होता है, एक जो छोटी सी स्क्रीन बनी है, तो वो 30 फ्रेम में जाकर, यानी कि 30 फ्रेम की एक एक पिक्सल जो 30 फ्रेम पे जाता है, सही है। तो वो आप उस सबको 30 इमेजेस पे जा कर के, या 50 इमेजेस जो भी उसकी फ्रेम्स बन रहे होते हैं, उसको जाकर आपको एक एक को एडिट करना होता है ताकि कंटिन्यू वो रहे। ठीक है, अब ये चीज़ बहुत कम हो गया है क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, या ऐसे बहुत सारे आ गए हैं जिसमें हम उसी वहीं पर बैठे बैठे काम कर लेते हैं, या इस पर अपडेट कर लेते हैं, उस सॉफ्टवेयर्स को वहाँ से रिप्लेस कर लेते हैं उस चीज़ को ना। तो अब हमें फोटोशॉप पर बहुत कम आना पड़ता है, लेकिन फिर भी कभी कभी आना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको ये वाले मोड्स यूज़ करने पड़ जाते हैं। वो काम की नौयत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी काम की नौयत क्या है। तो समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जब इसको ओके करना है तो हम इसको चले जाते हैं पिक्सल्स पे। हमें इतनी बड़ी फाइल नहीं चाहिए, रैंडम चाहिए, तो फिर उसको हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर फाइल साइज भी छोटी हो गई। पहले जो आ रही थी कितनी, 40 GB। अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूँ और उसको इंचेस पे कर दूँ, ठीक है, इसको भी 800 पे ले जाऊँ, तो ये देखना 40 GB आ रही है। तो मुझे इतनी इस पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से इसको कॉपी किया, इसको पिक्सल्स पे गए, इसको यहाँ पर 800 कर दिया है, इसको यहाँ पर 800 कर दिया, और इसको नॉर्मली हम लोग 100 कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम ओके करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि ये विंडो हमारे पास खुल गई ना, ये हमारा आर्ट बोर्ड है, ये वाला जो वाइट कलर का। अच्छा, ये जो आर्ट बोर्ड है ये हमारा क्या हो गया, ये अभी वाइट कलर पे, क्योंकि हमने वहाँ पे वाइट कलर रखा था। तो मैं इसको आपको दिखाऊं कि यहाँ पे दोबारा खुल के कंट्रोल एन किया, ये वाला जो पोर्शन है ना वाइट, ये मैंने वाइट रखा होता है। अभी ट्रांसपेरेंट कैसे होता है, ब्लैक कैसे होता है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है तो अभी कुछ भी काम नहीं होगा इस पर। ठीक है, ये लॉक मैंने ओपन किया, ये आइस क्लोज की, ये होगी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अच्छा, ये आइस ओपन किया मैंने, और यहाँ पे अगर मुझे कलर चेंज करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाया, तो ये नीचे वाला जो ब्लैक कलर है ना, ये देखिएगा, ये जो है ब्लैक शेड पे ये वाला कलर, ये कंट्रोल बैक स्पेस से ये आ जाएगा, और ऑल इस बैक स्पेस से ऊपर वाला ग्रे कलर आ जाएगा, ये ग्रे कलर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे ये वाइट कलर लेना, तो ये वाइट कलर किया मैंने, और फिर ऑल्ट बैक स्पेस दबाई, ये शॉर्टकट की है लेयर के ऊपर कलर चढ़ाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, ये जो है ना, ये जो डॉटेड आपको दिख रहा था, मैं उसको ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे ये जूम करूँ ना, तो ये देखना ये बॉक्स बने हुए आ रहे हैं, ये पिक्सल्स कहलाते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कोई इमेज ओपन कर लूँ तो आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा सही समझ में आएगा। इमेज ओपन करने के लिए मैं फाइल पे गया, ओपन पे गया, यहाँ से मैंने रैंडम एच ड्राइव पे चले गए, या हाँ, ये एच ड्राइव पे गया मैं, और यहाँ पर मैं ये खोल लेता हूँ कोई कैमरा है कि नहीं, इस पे भी नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली खोल लेता हूँ कोई नहीं है।
इसमें शायद आपको कुछ चीज़ें वाज़ेह पता चल जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये वाली मैंने इमेज ओपन की, ठीक है। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, इसमें देख रहे हैं डॉट। अच्छा, जूम मैं जितना जूम कर रहा हूँ ये देख रहे हैं, ये डॉटेड बने हुए आ रहे हैं, ये डॉट बने हुए आ गए ग्राफ, ये पिक्सल्स कहलाता है। ठीक है, ये जितने भी डॉट्स हैं ना ये पिक्सल कहलाते हैं, ये पिक्सल बेस्ड इमेजेस बनी हुई हैं। ठीक है, जितनी भी इमेज होती है ये पिक्सल बेस्ड होती है, चाहे कोई सी भी इमेज हो। ठीक है, तो मैं इसके रिप्लेसमेंट में आपको कोई और इमेज अगर ओपन कर लूँ तो इस पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो है कोई और डाटा, जैसे इस पर गया, इस पर गया, इस पर अगर मैं ये वाली तस्वीर ओपन करूँ और इसको जूम करूँ मैं, तो ये देखिए इस पे भी वही डॉटेड बने हुए आ गए। जितना जूम करूँगा ना इतना है, ये देखिए ये सारे डॉट बने हुए आ रहे हैं, ये सारे पिक्सल्स हैं, ये पिक्सल कहलाता है। ठीक है, मैं ये फाइन क्वालिटी की भी खोली और लो क्वालिटी की इमेज दोनों खोल के मैंने आपको दिखा दिया कि पिक्सल्स क्या चीज़ होते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि पिक्सल्स क्या चीज़ है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा टूल्स के ऊपर आ जाता है हम लोग। ठीक है, ये मूव टूल है और इसकी शॉर्टकट की है वी है। मैं अच्छा शॉर्टकट की अभी छोड़ें, शॉर्टकट की मैं आपको एक अलग से क्लास उसकी बता दूंगा, तो वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और साथ में वैसे मैं बताता जाऊंगा, ये मूव टूल है, ये मार्क्यू टूल है। अच्छा, अगर कभी कोई टूल का नाम आपको याद नहीं है ना, आप इसके ऊपर कर्सर भी लाएंगे ना, माउस कर्सर, तो ये देखिए ये नाम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका काम क्या है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करता है। ठीक है, ये देखिए ये वाइट बैकग्राउंड का जो ऑब्जेक्ट है ये इसने मूव की कर दिया। अच्छा, अब मैं अगर न्यू लेयर लूँ और उस पर दिखाऊँ कि मार्क्यू टूल क्या काम कर रहा है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। ठीक है, अच्छा शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मार्क्यू टूल बोल सकते हैं। तो लेकिन ये कि सर्कल, अच्छा इसमें अगर आप ये देखें ना ये एरो बने हुए हैं, तो देखें ये स्टेप से ये टूल्स और भी आ रहा है। एरो जिसमें एरो बने हुए हैं उसमें और भी टूल्स होंगे, वरना अदरवाइज नहीं। अब जैसे ये मार्क्यू टूल है, मार्क्यू टूल पे आप जाएंगे तो ये रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, एलिप्स मार्क्यू टूल है, और सिंगल रॉ मार्क्यू टूल है, और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है। ठीक है, ये फंक्शन हल्के हल्के हम सब देखते हैं। मैंने जैसे ये एक सिलेक्शन बनाई, इसके अंदर मैंने ब्लैक कलर फिल कर दिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद मैंने एक और लेयर ली और उसके ऊपर एक और रेक्टेंगुलर बनाया, और मैं उस पर कहा कि मुझे इसके ऊपर ये पर्पल कलर फिल करना है। मैंने ये पर्पल कलर फिल कर दिया। अच्छा, ये जो सिलेक्शन आ रही है ना, ये कंट्रोल डी से ख़त्म होगी। ठीक है, ये जो अगर आप मैं इसको जूम करूँ, ये देखें ये जो सिलेक्शन आ रही है, ये कंट्रोल डी दबाया मैंने, ये सिलेक्शन ख़त्म हो गई। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये देखिए कि मूव टूल क्या काम कर रहा है। जो ये वी है, ये वी का काम ये है मूव टूल का कि ये मैं किसी जिस लेयर को सिलेक्ट किया, ये लेयर सिलेक्टेड है मेरी, तो ये मेरा पर्पल वाला मूव हो रहा है। अब भी मैं इसको कर रहा हूँ ना मूव, तो ये देखिए मैंने इसको पकड़ा तो ये कौन सी लेयर सिलेक्ट हो गई, ये वाली। अच्छा, इससे अगर किसी के पास पुराने वर्जन है तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा ना तो ये मूव नहीं होगी, यहाँ से लेयर चेंज नहीं होगा। लेयर हमें यहाँ से मैनुअली चेंज करना पड़ता है उसमें। पुराने जो वर्जन है, ये 2018 का वर्जन है, इसमें थोड़ा इन्होंने एडवांस कर दिया कि मैं जिस लेयर को सिलेक्ट क्लिक कर रहा हूँ वो उसकी लेयर को ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर रहा है, और वो आपकी मूवमेंट वहाँ से मूव हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अच्छा जी, इसको भी फ़िलहाल मैं हाइड करता हूँ, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ मैं। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि ये एलिप्स का क्या काम है। एलिप्स ये सर्कल है, तो ये सर्कल पर अगर मैं कोई कलर डिफरेंट डालना चाहूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर ले लिया। ठीक है, अच्छा मैं इसी लेयर पे एक और चीज़ बना रहा हूँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ये क्या काम कर रहा है। मैं इस पर ये वाला लेता हूँ ताकि इसकी स्पेस हो। मैंने जैसे ये यहाँ पे एक छोटा सा क्लिक किया और ये दबा, तो ये देख रहे हैं बहुत बारीक सी लाइन आ गई। मैं इसको जूम करूँ,
ये देखें ये बारीक सी लाइन आ गई है। तो ये पिक्सल्स जो है ना, ये बेसिकली जो ये वाली पिक्सल्स कह रहा हूँ मैं, सॉरी, ये मार्केट में जो ये सिंगल कॉलम रो है, इसमें इन्होंने कम स्पेस बनाया हुआ है कि अगर आपको बारीक सी लाइन लेनी है तो आपको अलग से लाइन खींच के या उसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ले जाइए, उसमें कलर फिल कर दीजिए। अगर आप ये देखिए, मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर ये हल्का सी लाइन दिख रही है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये है कंट्रोल बैक स्पेस दबाया और फिर कंट्रोल डी दबाया, ये ख़त्म हो गई। ये देखें, ठीक है। अब अगर मैं मूव करूँगा ना इस लेयर को, तो ये तीन चीज़ मूव हो रही है मेरी, सर्कल, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेयर पे जितना भी आइटम बना हुआ होगा वो सब मूव हो रहा होगा। और अगर आपने अलग अलग लेयर पे बनाया होगा, जैसे कि अब मैं इसको ओपन कर दूं, इसको ओपन कर दूं, ये देखें सारे अलग अलग है। अब ये ओवरलैप हो रहा है ना, मैंने ब्लैक वाले को किया, मैंने उठाने के लिए ये यहाँ पर साइड में लेकर के आ गया, ठीक है। ये पर्पल वाला है, उसको यहाँ पे मैं साइड पे लेकर के आ गया ताकि आपको प्रॉपर वाज़े दिखे। अब ये तीन चीज़ है। अब तीन चीज़ों में मैं ये सर्कल को मूव कर रहा हूँ ना, तो सर्कल के साथ जो ये जो मैंने लाइन बनाई है ये भी मूव हो रही है, क्योंकि ये तीनों एक लेयर पर है, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरे ख्याल से क्लास हम लोग आज यहीं तक ही रखते हैं, और फिर बाकी के जो टूल्स हैं हम वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना आए। और जिन जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है वो भी जल्दी से इंस्टॉल कर लें, ताकि ये हमारी क्लास जो कंटिन्यू हो सके और हम जल्दी से अभी तो बेसिक्स टूल्स को समझ रहे हैं, देन फर्दर फिर हम आगे इसकी और भी चीज़ों को समझेंगे, ताकि जब हम प्रोफेशनली वर्क की तरफ आएँ या पिक्चर की तरफ आएँ, पिक्चर की एडिटिंग की तरफ आएँ, तो आपको टूल्स की हाउ नो हो, आपको मुश्किल ना हो टूल ऑपरेट करने में, कि कौन सा टूल कब काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने